हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए नाव व धारा से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शांत जल में क्या होगी या धारा के जल के विपरीत चाल क्या होगी। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक, ये शायद इतना बेसिक कॉन्सेप्ट किसी ने बताया हो। फिलहाल आज आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ। नाव व धारा के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप क्वेश्चन देखते ही बगैर कॉपी किताब पेन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बहुत ही डीपली समझना है। डीपली समझने के लिए आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग, दोनों चीजें हम यहाँ पे याद करनी है। इसके लिए आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले आप एक ड्रॉ करेंगे, 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप प्रथम लाइन में अनुकूल धारा के अनुकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, शांत जल में चाल तथा धारा का वेग, ये चारों बनानी है। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है। एक तैराक की धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी कि धारा के अनुकूल, जाहिर सी बात है ये तो बेसिक है, आप समझ ही सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, इस चाल को, धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए धारा की विपरीत चाल। अब धारा की दिशा में जो विपरीत चाल है, मतलब धारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही है, बट हमें जाना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है यहाँ पे? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको हम प्रतिकूल 6 किलोमीटर प्रतिकूल निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब आपको एक मैं बेसिक ट्रिक बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको शांत जल में चाल पूछे, शांत जल में, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक आप बेसिक लगा सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो धारा की दिशा में चाल, धारा की मतलब अनुकूल, जो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल प्लस धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे और हमारी शांत जल में चाल निकल के आ जाएगी। तो आइए करते हैं। धारा के अनुकूल कितनी दे रखी है? 10। धारा के प्रतिकूल कितनी दे रखी है? 6। दोनों को जोड़कर आधा कर लेते हैं। टोटल कितना होता है यहाँ पे? 16/2 डिवाइड कर दो 8। ये तो आ गई हमारी शांत जल में धारा की चाल, ये आ गई। शांत जल में धारा की, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसे एक बार ट्राई, 2 बार, 3, 4 बार ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, और बहुत ही बेसिक है। आप इसमें क्या, कुछ भी कठिन तो है नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट होता है धारा का वेग। अभी हमने की थी, अभी हमने किया था धारा की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हम जा रहे हैं। उसके लिए तो हमने क्या किया, धारा जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़कर आधा किया। बट अगर हमसे धारा का वेग पूछे, क्वेश्चन में हमारे क्या रखा, शांत जल में, एक तो हमें शांत जल में धारा की चाल की दे रखी थी, और धारा का वेग, धारा का वेग ज्ञात करने के लिए जस्ट हम इसका अपोजिट करते हैं। हमने अभी यहाँ पे किया, शांत जल में धारा की चाल निकालने के लिए दोनों को a + b किया, यानी दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। अब जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, दोनों को घटा के आधा करेंगे धारा का वेग निकालने के लिए। धारा का वेग के लिए हम क्या करेंगे, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल अपॉन 2,
जस्ट अपोजिट 10 - 6/2 इक्वल टू 4/2 डिवाइड कर दो, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। जस्ट शांत जल में धारा की चाल निकालेंगे तो हम प्रतिकूल और अनुकूल दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, और जब धारा की दिशा में निकालेंगे, धारा की दिशा में अगर हम चाल निकालेंगे तो हम दोनों को घटा के, दोनों को आपस में घटा के 2 से डिवाइड करेंगे, यानी आधा करेंगे, तब हमारी धारा की दिशा में चाल निकल जाएगी। बहुत ही ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनके ट्रिक्स। अब ये जिस मेथड से बता, इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन है, ये 4 आपको लाइन ड्रा करनी है, उनके बाद अनुकूल, प्रतिकूल, शांत जल में धारा की चाल और धारा की दिशा में, यानी ये शांत जल में होगी और ये मतलब पानी बह रहा है उस दिशा में होगी। इस तरीके का आप कोई भी क्वेश्चन आए इस ट्रिक से बहुत ही आराम से कर सकते हैं।